Hello students, welcome to TCM classes. Today we'll be solving JEE Main 2021 September 1 evening shift question from heat and mass transfer. Question देख लेते हैं. Question is, due to cold weather, a 1 meter water pipe of cross sectional area 1 centimeter square is filled with ice at minus 10 degrees Celsius. Assistive heating is used to melt the ice. Current of 0.5 ampere is passed through 4 kilo ohm resistance. Assuming that all the heat produced is used for melting, what is the minimum time required? This is your pipe. One meter long pipe. इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी हमें दिया हुआ है. दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. अंदर minus 10 डिग्री सेल्सियस पे फिल्ड है ये वाटर से. करंट ऑफ 0.5 इज पास थ्रू 4 किलोमीटर. इसके साथ हमारे पास एक वायर रखा हुआ है जिसका एक पर्टिकुलर रेसिस्टेंस है. इससे जो करंट पास कर रहे हो आप वो 0.5 एम्पियर है और 4 किलो ओम रेसिस्टेंस इसका. व्हाट इज़ द मिनिमम हीट रिक्वायर्ड? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिखा हुआ है हमें, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दिया हुआ है. अब हमें पता है कि जब भी हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं ना, अब जो हीट जो इससे प्रोड्यूस हो रही है इस वायर से जो प्रोवाइड की जा रही है, सपोज़ ये टाइम टी में इतनी हीट प्रोवाइड करता है इसको, सिलेंडर को. अब दिस विल बी यूज फॉर रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस. आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए आइस को मेल्ट करने के लिए एक्चुअली में हमें उसे 0 डिग्री सेल्सियस पे लाना होता है. तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस इज इक्वल टू, एक तो हीट जो उसको -10 से 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाती है, ये जो -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आती है, प्लस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन QML, तभी वो अपने फेस चेंज करेगा. तो दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ आइस. मास ऑफ आइस हमें दिया हुआ नहीं है. delta theta, this is equal to 10 minus 0 minus 10, which is equal to 10. आइस को निकालने के लिए आप क्या करोगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम इन विच इट इज कंटेन्ड. दिस इज इक्वल टू रो आइस इंटू वॉल्यूम इन विच इट इज़ प्रेजेंट. दिस इज इट्स एरिया. एरिया इसका है 10 पावर सेंटीमीटर में है. हमें इसकी जो डेंसिटी है मीटर क्यूब में दी हुई है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर 10 पावर -4 मीटर में हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया ये, इंटू लेंथ इज़ 1 मीटर. तो ये इसका मास हो गया. वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ आइस. तो डेंसिटी ऑफ आइस इज गिवन टू बी इक्वल टू 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब. 10 पावर 3 इंटू 10 पावर -4 इंटू 1, so this is 0.1 kg. So this heat is equal to
0.1 into specific heat of ice is 2 to 10 power 3 into 10 plus 0.1 into latent heat of fusion of ice is 3.3 into 10 power 5. This is 0.3 into 0.2 into 10 power 4 plus 3.3 into 10 power 4 equal to 3.5 into 10 power 4. This is the amount of heat required to melt the ice. अब ये जो हीट जो आपको जो दी हुई है, जो निकल के आई है, दिस हीट इज प्रोवाइडेड बाय दिस रेसिस्टेंस, है ना, करंट कैरिंग वायर. दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टाइम टी. करंट है 0.5 स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस इसका 4 किलो ओम, विच इज 4 इंटू 10 पावर 3 इंटू सपोज फॉर टाइम टी में इसने हीट दी. दिस फॉर्मूला यू शुड नो. ये आई स्क्वायर आर टी जो फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए. ये हीट जनरेशन बाय द वायर होती है. इसी वजह से हीटर जो होता है, रूम हीटर, वो हीट देता है. तो दिस हीट शुड बी इक्वल to what the amount of heat, this delta H wire, the heat which is produced by the wire should be equal to the heat which is required to melt the ice, है ना. तो 0.5 into 4 into 10 power 3 into T will be equal to your 3.5 into 10 power 4, which is, this is cancelled, T is equal to 3.5 upon 2 into 10. कुछ मिस हुआ है यहाँ पर. दिस इज 0.5 स्क्वायर. दिस इज, हाँ ये 100 हो गया, 1 हो गया. ये तो नहीं हो गया, ये तो आपको फिर 3.53 आ रहा है, 3.53 सेकेंड. So this is your answer B, 35.3 seconds. Thank you.